जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 9 होगा, इसके पहले हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज सेट नंबर 9 होगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है और हड़प्पा काल को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा की खोज जो है 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग जो है शक शासकों ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलुग खां की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो उलुग खां की उपाधि बलबन को उसके दामाद नसरुद्दीन के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? इसके अवशेष कहाँ मिले थे? तो इसके अवशेष हम्पी में मिले हैं और 1565 में इसका पतन हो गया था, जबकि इसकी स्थापना जो हुआ था विजयनगर साम्राज्य की 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन था? अकबर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, कहते तथाकथित काल कोठरी ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ हुआ था? तो ये जो है कलकत्ता में हुआ था 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ था कि 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा कमरा में जो है 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया था और अगले दिन जब निकाला तो उसमें जो है 123 मर गया था और 3 को जिंदा बचा था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय कहलाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के कारण कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के कारण 1905 में जो है ये हुआ था क्या? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईसीएस की परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ हुई? तो 1922 में एक साथ आरंभ हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो सेडलर कमीशन जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है और सेडलर कमीशन का जो स्थापना हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 में किया गया था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि पशुपत धर्म में शिव पशु के स्वामी कहलाते हैं। पशु का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो पशु का तात्पर्य जीव से है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि निम्नलिखित चीनी यात्री भारत आए थे। तो देखिए, सबसे पहले फाइयान आया था 1399 ईस्वी में, फिर जो है आपका आया कौन? फिर संयोजन आया था, इत्सिंग आया था कब? 671 में, और वेनसंग आया था 629 में। तो कौन सा होगा? 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, कहता है कि जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि एक सरल लोलक 1 सेकंड में दोलन एल एवं टी उसकी प्रभावी लंबाई है, जी गुरुत्व जनित त्वरण, तो समय अवधि टी जो होता है वो क्या होता है? 2π√L/g होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसी ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है?
कार्य करता है? एसी पर, अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है सितारों पर लागू होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के थ्रू जो है ये पता साबित होता है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होती है, Fe2+। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है किसी निम्नलिखित क्षेत्र जैसे तालाब आदि पौधे व जंतुओं के बीच पारंपरिक संबंध को क्या कहते हैं? तो पारंपरिक संबंध को बायोम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी में कितने पैर होते हैं? तो चींटी के जो है 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो बच्चे के वजन जो हाथी के बच्चे का वजन जो है 100 केजी से 150 केजी के बीच होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और बोलेगा कि वयस्क हाथी का वजन कितना होता है? तो वयस्क हाथी का वजन 5000 केजी से 7000 केजी के बीच होता है। और हाथी का गर्भकाल जो होता है वो 22 महीने का होता है। कितना महीना का होता है? 22 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है एक प्रकार का, ये जो है रक्त के जमने में प्रोटीन में उपयोग में आया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन के भी रक्त के थक्का जमने में उपयोग में लाया जाता है। एटीपी है, एटीपी क्या है? तो एटीपी एक उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का दौरा जो है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। दिल में दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में क्या होता है? कमी हो जाती है, तभी जो है दिल की दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र झींगा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? झींगा में। ठीक है, और परिसंचरण तंत्र जो है अकशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अकशेरुकी प्राणी में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चूने के जल में क्या होता है? तो चूने के जल में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जब जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रित है, तो पेट्रोल की जल की तरह ऊपर परत पर बना लेता है, इसीलिए इसका मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे कहता है कि बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक होता है। तो बीज बोते समय जो है पोटास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन जो है ये है ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाले कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। तो क्या होते हैं शामिल? तो ये होते हैं सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्लोरिनन क्या है? तो ये संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना, इसी को क्या कहते हैं? क्लोरिनन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जब दिनांक रेखा की बात करें, अगर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की बात करें तो यह किससे होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं?
तो किसको, प्लूटो को जो है पहले ग्रह की श्रेणी में रखा था, लेकिन जो है 2006 के बाद जो है इसको बौना ग्रह में रख दिया गया। ठीक है, 24 अगस्त 2006 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 पे। कहता है सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? तो सागर में जो भूकंपीय लहरें हैं ये सुनामी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह क्या है? तो अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रत्येक ज्वार के आने का अंतराल जो है कितना होता है? तो प्रत्येक ज्वार के आने का अंतराल जो है 12 घंटा 26 मिनट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है कि साफ आसमान और शांत हवाएं के कारण ही जो है ओस बनता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक पदार्थ की अधिकता है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य जो है कौन सा नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसी को जो है कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा इसी को कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है कि भारतीय जलवायु कहलाती है, भारतीय जलवायु जो है कहलाती है उष्णकटिबंधीय कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय। पाक स्ट्रेट के बीच स्थित है। पाक स्ट्रेट के बीच जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी स्थित है। और पाक स्ट्रेट पूछे किस किस को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस भाग नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसको सुंदरवन भाग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत में नहीं बहती है? तो केलानी नदी ये श्रीलंका की नदी है, जबकि तीस्ता, कोसी और रावी ये सब भारत में बहती है। केलानी नदी कहाँ बहती है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक्कर मुंडाधुरई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। भारत का क्वेश्चन नंबर 49 है, कहता है कि भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश से मिलता है? तो ये जो है अफगानिस्तान से जो है मात्र 80 किलोमीटर सीमा मिलता है। और पूछेगा सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित ईडेफिक कहते हैं, मृदा से संबंधित है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है, जो अनुच्छेद 1 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कहता है कि भारत संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त और समाप्त करने संबंधी प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद नागरिक अधिनियम 1955 के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता को समाप्त करना, ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण राष्ट्रपति का पद होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्य को जो है कितने मास के अंतर उसको करते हैं? तो अधिकतम जो है
6 माह तक ही ये कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ये तो मृत्यु ये त्यागपत्र देने के बाद उसको 6 माह के अंदर उसका चुनाव करना होता है, तो अधिकतम 6 माह तक निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसीलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके, इसको जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरपोल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इंटरपिलेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटरपिलेशन कहा जाता है। यदि स्पीकर के सदन कहता है कि यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसीलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके, और इसी को क्या कहते हैं? इंटरपिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरपिलेशन। कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकार के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा समिति ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए ओम्बुड्समैन को ही लोकपाल भी कहा जाता है। ओम्बुड्समैन को ही लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे कहता है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो दिए उस तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो है क्या होती है? तो ये एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 24 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार के तहत जो मूल अधिकार आता है किसमें? भाग 3 में और अनुच्छेद 21 के क में ऐसा कहा गया है। और इसको जो है जोड़ा गया कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के बीच जो है बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक व्यवस्था रहती है, यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस पद्धति को जो है प्रत्याह्वान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा था? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक तो जो अध्यक्ष थे जो पैंथिक लॉरेंस थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। स्टिफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये दोनों क्या थे? अन्य 2 सदस्य थे। तो विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे कहता है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? देखिए संसद के वेतन का निर्णय संसद ही करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 165 में है। 165 में है। राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता ही होता है, जिसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतोष्ण चक्रवात को और किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण चक्रवात को जो है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, वेब साइक्लोन भी कहते हैं और डिप्रेशन भी कहते हैं। उपरोक्त में से सभी के नाम से जाना जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मूल के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। भारत मूल के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जस्टिस हीरालाल जयकुंद दास कानिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और पूछेगा कि सबसे लंबी अवधि तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वाई.बी. चंद्रचूड़। और सबसे कम पूछे तो के.एन. सिंह थे। के.एन. सिंह सबसे कम समय तक और सबसे लंबी अवधि तक वाई.बी. चंद्रचूड़। और कहेगा कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जयकुंड दास कानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में कितने लोग पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 7 लोग जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तीसरा सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में तीसरा सिविल पुरस्कार जो है ये पद्म भूषण है। प्रथम कौन सा है? प्रथम जो है आपका भारत रत्न है और द्वितीय पद्म भूषण है और तृतीय जो है द्वितीय क्या है? पद्म विभूषण और तृतीय है पद्म भूषण
और पद्मश्री जो है चतुर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67। निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कंगना रनौत को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया है? तो ये जो है 20 लाख करोड़ आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये 1948 में आया था, सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था, और बोनस अधिनियम भुगतान जो है 1965 में आया था, न कि 1971 में। तो इसका कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की बोनस अधिनियम का भुगतान जो है 1965 में लाया गया था, 1971 में नहीं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो ये अनुच्छेद 19 के 1 के सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस भारतीय राज्य में फेनी शराब का उत्पादन किया जाता है? तो फेनी शराब का उत्पादन गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया था, प्राकलन किसने किया था? तो केंद्रीय किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। और कहेगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दादा भाई नौरोजी ने ही 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताए थे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे कहता है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति मुद्रा में पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूति बेचने पर निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। क्या होती है? मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों का निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिक निरूपण होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 75 का कौन सा हो जाएगा? इसका 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है? बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और आय कर, उपहार कर और संपत्ति कर, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा, घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि क्रेता का रुझान आयातित संसाधित किस्म की ओर हो जाए, तब जो है क्या होगा? टमाटर का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आयोग की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत क्रांति का संबंध जो है तिलहन के उत्पादन से। पीली क्रांति को ही पीत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। पीली क्रांति, ठीक है। धान और गेहूं उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1966-67 में हुआ था, 1966-67 में। और भारत के हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस जो है इसीलिए कहा जाता है कि भुगतान बैंक खाते द्वारा ही किया जा सके, भुगतान जो है बैंक खाते द्वारा ही किया जा सके, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 81 अब 81 से लेके 100 तक जो है क्या है? सब मैथ रीजनिंग, इसका हम आंसर बता देते हैं। 81 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 82 पे। देखिए 82 लंबा चौड़ा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
84 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे। 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 89 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। और 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 95। देखिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवार। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 98 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज जो है आपका सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और कल से सुबह 8 बजे से जो है आपका दरोगा का पीटी का सेट चलेगा, ठीक है। मेंस अब बहुत करवा दिए हैं आप लोग, अब खुद से इसी को रिवीजन कीजिए, काहे कि 60 सेट लगभग करवा चुके हैं। आप लोग इसको रिवीजन करें, इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर सारा सेट को आप लोग रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीद नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।